राधे राधे मेरे प्यारे सभी मित्रों को, सभी छात्रों को एक बार फिर आपकी इंग्लिश की क्लास में देवा पंडित आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास जो थी उस लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था। ये टॉपिक हमने पढ़ रहे थे और उस टॉपिक का नाम था मेरे दोस्तों डिग्री। क्या नाम था उसका? डिग्री। तो हम डिग्रीज के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि डिग्रियां क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, तो डिग्री मैंने आपको बताया था कि डिग्री जो है ये क्या होता है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है, जहां पर एडजेक्टिव की क्या होती है, तुलना होती है। क्या किया जाता है वहां पर? एडजेक्टिव का कंपैरेटिवली स्टडी की जाती है। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का कंपैरेटिवली स्टडी जो होती है उसे क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 डिग्रियों के बारे में बता दिया था। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया था। सेकंड, मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया था। और तीसरा जो है, मैंने आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता दिया था। ठीक है, तीनों के अंदर मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि यहाँ पर तुलना कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर भी तुलना 2 प्रकार से हो रही थी, यहाँ पर भी तुलना 2 प्रकार से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर केवल 1 प्रकार से हो रही थी। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर तुलना 2 अलग अलग नाउन्स के बीच में भी हो रही थी और एक ही समूह या ग्रुप में भी हो रही थी, एक ही समूह में हो रही थी। कंपैरेटिव के अंदर भी सेम यही चल रहा था कि 2 नाउन के मध्य भी तुलना हो रही थी और समूह के अंदर भी तुलना हो रही थी। लेकिन सुपरलेटिव के अंदर 2 अलग अलग नाउन के बजाय क्या हो रहा था? समूह में ही तुलना की जा रही थी। ये कैसे समूह में कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास 2 क्लासों के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? बोलो, कर दिया था ना? ठीक है गुरुजी, कर दिया था। अब जब बात करते हैं हम आगे, तो अगली जो बात आती है हमारी, वो आती है ट्रांसफॉर्मेशन। डिग्रियों का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कह दो या इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कह दो। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, अर्थात एक डिग्री को दूसरी डिग्री में क्या करना? बदलना। ठीक है, जैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो है छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के 2 तरीके हैं। जैसे ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, क्या है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। इस पॉजिटिव को हमें किस में कन्वर्ट करना है? कंपैरेटिव। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों? कंपैरेटिव। और इसी को ले जाना है हमको काई में? सुपरलेटिव। इसी को ले जाना है काई में? सुपरलेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके से किया जाता है। पहला जो तरीका है वो तो ये है कि पॉजिटिव डिग्री तो यों की यों रहती है, कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? ER जोड़ दिया जाता है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें EST जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
आ गई बात समझ में? पहला तो क्या कि ई आर जोड़ दिया जाता है और दूसरा क्या जोड़ दिया जाता है, ई एस टी जोड़ दिया जाता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए तो ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा फुल, तो फुल की क्या हो जाएगी, फुलर, और ये क्या हो जाएगी, फुलेस्ट। ठीक है, पहला नियम तो ये आ गया हमारा कि या तो ई आर जोड़कर अंत में, डिग्री के एडजेक्टिव के एंड में ई आर या ई एस टी जोड़कर। और दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या लगा दिया जाता है, मोर या मोस्ट लगा करके। पॉजिटिव डिग्री में क्या जोड़ देते हैं, मोर या मोस्ट लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, तो इसमें हमने क्या जोड़ा, मोर ब्यूटीफुल, तो क्या हो गई, कंपैरेटिव। क्या जोड़ा इसमें हमने, मोर, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ दिया, मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ा हमने, मोस्ट जोड़ा। क्या जोड़ देंगे दोस्तों, मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो दो तरीके हैं कई में बदलने के, डिग्रियों को आपस में इंटरचेंज करने के। ठीक है, पहला तरीका तो क्या है कि उसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए दोस्तों, कि डिग्री में ई आर जोड़े तो क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव, और अगर ई एस टी जोड़े तो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव। तो ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि अगर दी मोर जोड़े तो क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव, और अगर दी मोस्ट जोड़े तो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि मोर या मोस्ट कहाँ जोड़े और कहाँ नहीं जोड़े, ई आर कहाँ जोड़े और ई एस टी कहाँ जोड़े। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउटफुल मामला हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए एक आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा एक ट्रिक बताता हूँ कि ई आर कहाँ लगाना है और मोर कहाँ लगाना है, ई एस टी कहाँ लगाना है और मोस्ट कहाँ लगाना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरचेंज में पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बनाने के लिए पहले तो क्या जोड़ सकते हैं हम, ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बना सकते हैं, और एंड में ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बना सकते हैं, जैसे फुल, फुलर, फुलेस्ट। दूसरा कि एडजेक्टिव के पहले मोर लगाकर क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव, और मोस्ट लगाकर क्या बना सकते हैं, सुपरलेटिव। बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ठीक है गुरुजी बना सकते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब सीधा सा एक चीज आपने दिमाग में रखो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, वर्ड स्ट्रेस, पढ़ा है ना वर्ड स्ट्रेस। तो वहां वर्ड स्ट्रेस के अंदर एक वर्ड आया था, सिलेबल, आया था कि नहीं आया था, शब्दों के बारे में बताया गया था कि वहाँ पर जो शब्द होते हैं वो शब्द कैसे होते हैं, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, टेट्रासिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के शब्दों की वैरायटियाँ बताई गई थी वर्ड स्ट्रेस के अंदर, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा हो तो। लिटरेचर वाले जो होंगे वो जानते होंगे शायद, और जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो जानते भी होंगे वर्ड स्ट्रेस के बारे में। तो मैं वर्ड स्ट्रेस के अंदर आपको नहीं लेकर के जाऊंगा कि वर्ड स्ट्रेस क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं सीधा आपको केवल एक चीज पे लेके जाऊंगा, सिलेबल, सिलेबल। ठीक है, सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड that has its own pronunciation, that has its own pronunciation, pronunciation। ठीक है,
अर्थात किसी भी शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी स्वयं की क्या होती है, ध्वनि होती है, क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। तो यहाँ पर हमको केवल दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, और यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो क्या है, पहली चीज़ तो ये, पहला नियम ये कि ER और EST कहाँ जोड़ेंगे। पहला हमको क्या करना है, ER और EST का लॉजिक समझना है, ठीक है। तो ER और EST के लिए ये है कि यदि एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक है, क्या है, मोनोसिलेबिक है। यदि एडजेक्टिव क्या है, मोनोसिलेबिक है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है, EST जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, EST जोड़ा जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। मोनोसिलेबिक हो तो अब यहाँ पर समझ लो मोनोसिलेबिक का मतलब क्या होता है। मोनोसिलेबिक का मतलब होता है जिस शब्द में एक ही स्वर ध्वनि आ रही हो। मोनोसिलेबिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही स्वर ध्वनि हो। जिस शब्द में या जिसमें एक ही स्वर ध्वनि हो, जिस शब्द में कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगी। जिससे जिस शब्द में एक ही स्वर ध्वनि हो, जिस शब्द में एक ही स्वर ध्वनि हो, एक ही स्वर ध्वनि हो। और पॉलीसिलेबिक का मतलब क्या होता है, पॉलीसिलेबिक एक वर्ड और आएगा यहाँ। पॉलीसिलेबिक का मतलब होता है जिस शब्द में तीन या तीन से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तीन नहीं, दो से ज्यादा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा स्वर ध्वनि हो, क्या हो, स्वर ध्वनि हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगर किसी शब्द में, किसी भी वर्ड में, किसी एडजेक्टिव में क्या आ रही है, एक ही स्वर ध्वनि आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसिलेबिक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा वो हमारा, मोनोसिलेबिक, ठीक है, एक ही स्वर ध्वनि। और अगर दो या दो से ज्यादा आ रही है तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलीसिलेबिक। क्या कहलाएगा वो, हमारा पॉलीसिलेबिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोनो और पॉली का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मोनोसिलेबिक मतलब जैसे ग्रेट, ठीक है, फैट, ठीक है, ग्रेट, फैट, इसी तरह डल, DULL डल, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे एक ही स्वर ध्वनि वाले मोनोसिलेबिक है। जैसे ग्रेट, एक ही स्वर आ रहा है, फैट एक ही स्वर आ रहा है, डल
एक ही स्वर ध्वनि आ रही है। जब इसको तोड़ेंगे, इनका शब्दों का विच्छेद करेंगे, स्वर और व्यंजनों में अलग अलग तोड़ा जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ एक ही स्वर ध्वनि आ रही है। तो अगर एक ही स्वर ध्वनि आती है तो वहां पर क्या जोड़ेंगे, ई आर। तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगी दोस्तों, ग्रेटेस्ट। ठीक है। फैट का क्या हो जाएगा, फैटर। और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, फैटेस्ट। ठीक है। इसी तरह डल, डल का क्या हो जाएगा, डलर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, डलेस्ट। ठीक है। एक और लिख देता हूं, जैसे लिखा मैंने स्मॉल, क्या लिखा, स्मॉल। स्मॉल अ, केवल एक ही स्वर ध्वनि आ रही है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना। क्लियर हुआ ये फंडा आप लोगों के, कि अगर क्या है, मोनोसिलेबिक है, तो ये सारे की सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे की सारे एडजेक्टिव्स हमारे कैसे हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव कैसे हैं मेरे दोस्तों, ये सारे एडजेक्टिव है हमारे मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव। कैसे हैं ये सारे के सारे, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ मोनोसिलेबिक के अंदर हमने यहाँ पर क्या जोड़ा है, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, और सुपरलेटिव के लिए क्या जोड़ा, ई एस टी। ई आर, ई एस टी, ई आर, ई एस टी, ई आर और ई एस टी। ठीक है। तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, ई एस टी और ई आर का प्रयोग किया। कब, जब हमारा एडजेक्टिव कैसा है, मोनोसिलेबिक है। कैसा है, मोनोसिलेबिक है, तब। ठीक है। अब बात करते हैं, मोर और मोस्ट कब जोड़ा जाएगा। क्या, मोर और मोस्ट कब जोड़ा जाएगा। तो दूसरा जो है हमारा, मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। ठीक है। तो इसका सीधा सा है कि यदि दिया गया एडजेक्टिव, दिया गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पॉलीसिलेबिक है। क्या है, पॉलीसिलेबिक है तो कंपैरेटिव के लिए, कंपैरेटिव के लिए उसके पहले मोर तथा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के लिए उसके पहले, सुपरलेटिव के लिए उसके पहले मोस्ट लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है। जैसे, जैसे पॉपुलर, फेमस, वंडरफुल। ठीक है। वंडरफुल, चार्मिंग। ठीक है। पॉपुलर,
देखो दो से ज्यादा आ रही है, पॉप्युलर, ओ उ अ, तीन स्वर ध्वनियां हो गई, मतलब पॉलीसिलेबिक। फेमस, दो हो गई, ठीक है, क्या हो गई, दो हो गई। वंडरफुल, वंडरफुल, तीन हो गई। चार्मिंग, कितना होगी, दो हो गई, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारे, ये कैसे हैं, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स है। कैसे वर्ड्स है ये हमारे, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स है। तो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव में बदलने के लिए तो क्या लगाना पड़ेगा, हमको मोर का यूज करना पड़ेगा। और सुपरलेटिव में बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा। तो पॉपुलर की मैं अगर दी कंपैरेटिव बनाऊं, पॉपुलर की क्या बनाऊं मैं, कंपैरेटिव, तो क्या बनेगी ये, मोर पॉपुलर, क्या बन जाएगा, मोर पॉपुलर। और सुपरलेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगी, मोस्ट पॉपुलर, क्या बन जाएगी, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। इसी तरह फेमस की क्या बन जाएगी, मोर फेमस। और यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट फेमस, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, मोर वंडरफुल। और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट वंडरफुल। ठीक है दोस्तों। चार्मिंग, इसका क्या हो जाएगा, मोर चार्मिंग, चार्मिंग, आर साइलेंट रहता है, ठीक है। अगर आपने आर के उच्चारण के नियम पढ़े हैं तो, अगर आपने आर के उच्चारण के नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पर आर बोला जाता है और कहाँ पर आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्या, कंपोजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने का तरीका। क्लियर है, बोलो। पॉजिटिव के अंदर एज वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज का यूज होता है, नॉट सो एज का इनका यूज होता है, ठीक है। कंपैरेटिव का देन प्लस कंपैरेटिव का यूज होता है, और सुपरलेटिव का वन ऑफ द या द का यूज होता है। ये बता दिया ना सारा कुछ, कब पहले ही मैंने सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद बात आती थी हमारी इंटरचेंज करने की, आपस में बदलने की, कि इसकी डिग्री कंपैरेटिव क्या होगी, सुपरलेटिव क्या होगी, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसका भी मैंने आप लोगों को दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप लोगों को क्या कर दिए, समझा दिए, दोनों तरीके आप लोगों को मैंने बता दिए, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया कि मोर या मोस्ट, ई आर ई एस टी लगाना। तो ई आर और ई एस टी कहाँ लगाएंगे, जब हमारा वर्ड कैसा होगा, मोनोसिलेबिक होगा। कैसा वर्ड होगा, मोनोसिलेबिक है तो क्या लगाएंगे, ई आर। और अगर पॉलीसिलेबिक है तो फिर वो सॉरी, और कम सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे, ई एस टी लगाएंगे, ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर हमारा वर्ड कैसा है, पॉलीसिलेबिक है, तो पॉलीसिलेबिक में कंपैरेटिव के लिए क्या लगाएंगे, मोर, और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाएंगे, मोस्ट। मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। तो ये कहानी तो हो गई हमारी यहाँ पर आकर के खत्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक होता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव, एक चीज और होती है इर्रेगुलर एडजेक्टिव, ठीक है। एक थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको, इर्रेगुलर एडजेक्टिव, जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, ठीक है। जिसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी तीनों फॉर्म अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव,
एंड सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटा, और ये क्या हो जाएगा, बेस्ट। ठीक है, इसी तरह बैड, ज़्यादा नहीं है, दो चार ही हैं केवल, बैड, वर्स, और ये क्या हो जाएगा, वर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव जिसकी तीनों फॉर्म ही क्या होती है, अलग अलग होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, तीनों बिल्कुल ही क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाती है, हमारी इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, इर्रेगुलर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका अलग इतना कोई काम का नहीं था फिर, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। आगे बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज की। हम आते हैं अब हमारे असली टॉपिक के ऊपर, जहां हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बनता है, जहां हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आ जाइए सीधा सा, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस इंटरचेंजेस चलेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो काफ़ी सारे नियम यहाँ पर चलने वाले हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे रंबाद आपके जीवों को आने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझते हुए चलना है। आ गई बात समझ में, समझते हुए चलना है, ढंग से देखते हुए चलना है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है, समझना है। ठीक है ना, ये चीज़ है, क्योंकि डिग्री का टॉपिक है। इंटरचेंज यहाँ पर एक वर्ड भी अगर ज़रा सा चूक गए तो पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है। तो अब आती है बात हमारे सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज ऑफ डिग्री का मतलब आपस में डिग्रियों को बदलना। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करते हैं, तो बात करते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना, पॉजिटिव डिग्री को काई में चेंज करना, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को क्या करना, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। ठीक है, आ गई बात समझ में। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में दो तरह का वेरिएशन आता है, आता है कि नहीं आता है। एक तो दो अलग अलग नाउन के बीच में तुलना हो, और एक जब एक ही समूह के बीच में तुलना हो। तो यहाँ पर भी वो दोनों तरह का वेरिएशन हमारे सामने आएगा, दोनों तरीके से बदला जाएगा कि जब दो अलग अलग नाउन आए तो कैसे किया जाएगा, और जब एक समूह में ग्रुप में ही हो रही हो तो कैसे किया जाएगा। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल लेंगे, एक छोटा सा नोट डाल लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है नोट। और नोट क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो कंपैरेटिव का सेंटेंस नेगेटिव तथा पॉजिटिव का सेंटेंस नेगेटिव हो तो कंपैरेटिव का अफर्मेटिव होता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में
रखनी है, ठीक है ना। ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, और अगर ये अफर्मेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगली बात समझ में। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है सीधा सा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको मैं नहीं उलझाऊंगा, ज़्यादा आपको मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो। सबसे पहले आ जाएगा सेकंड नाउन। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड नाउन को लेंगे, ठीक है। सेकंड नाउन आएगा, सेकंड नाउन के बाद में वर्ब, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगी, ठीक है। क्या आएगी, वर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद में आएगा कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा देन, और फिर उसके बाद में आएगा फर्स्ट नाउन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, किसका, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने का। किससे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने का। कब, जब तुलना, जब तुलना दो अलग अलग नाउन के मध्य हो रही हो, दो अलग अलग नाउन के मध्य हो रही हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, काम में लेना है, ठीक है। ये चीज आ गई कि जब तुलना दो अलग अलग नाउन में हो रही हो तो हमको फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेंटेंसों को चेंज करना है, सेंटेंसों का क्या करना है, आदान प्रदान करना है। आ गई बात समझ में। ये सेंटेंस आपको दिमाग में रख करके चलना है, ये सेंटेंस आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नाउन जो सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस का पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पूरे सेंटेंस का पैटर्न ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव से हम बना रहे हैं कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, जो पॉजिटिव का सेकंड नाउन है, पॉजिटिव का जो दूसरा नाउन है वो क्या होगा, पहले आएगा। और पॉजिटिव डिग्री का पहला जो नाउन है वो कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, और वर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव बता रखा है मैंने कैसे, इसके अकॉर्डिंग ये वाला, तो यहाँ पर ये वर्ब का नोट का इनका सिस्टम चल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये चीज है, क्लियर है, बोलो क्लियर है ये चीज। सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की बात, ज़्यादा उलझना का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है कि पॉजिटिव डिग्री को हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव में बदल रहे हैं। और कंपैरेटिव में कब, ये नंबर एक वाला नियम है, जब तुलना क्या हो, दो अलग अलग नाउन में हो। तो जो दो दो अलग अलग नाउन में तुलना होगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकंड नाउन प्लस वर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव, कंपैरेटिव, देन और फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो अब कैसे हम चेंज करते हैं, देखते चलो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर फॉर्मूले को लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। सेकंड नाउन प्लस वर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस फर्स्ट नाउन प्लस फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन, ठीक है। चलो तो देखते चलिए क्या होता है क्या नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेकर के चल रहा हूं, ठीक है।
कौन से कलर में लूँ एडजेक्टिव? एग्जाम्पल ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल का, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे राम इज नॉट सो टॉल एज मोहन, एज मोहन, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि माई हाउस इज एज बिग एज माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। तीसरा है, हाँ, कि गरिमा वॉन एज मैनी prizes as मीनू, ठीक है, एज मीनू, ठीक है। देखो अब आ जाइए, तीन ही हुए क्या? चलो तीनों को तो बदलते हैं हम पहले। फॉर्मूला नंबर 72, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। राम क्या है हमारा गुरुजी? फर्स्ट नाउन है। मोहन करे गुरुजी ये अपना सेकंड नाउन है। क्या है ये? अपना सेकंड नाउन है, ठीक है। आ जाओ, पहले क्या करना है? सेकंड नाउन को लिखना है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्या? मोहन, लिख दिया ना। क्या आ रहा है? इज एम आर, तो मोहन के साथ भी क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। क्या आ रहा है? नोट, अर्थात पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है तो कंपैरेटिव का कैसा होगा? अफर्मेटिव, नोट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज टॉलर, कंपैरेटिव टॉल की क्या हो जाएगी? टॉलर। देन राम, बस बन गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। नोट अगर आ रहा है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। देखो अगले वाक्य को देखना, माई हाउस फर्स्ट नाउन, माई फ्रेंड्स हाउस सेकंड नाउन, ठीक है। तो सेकंड नाउन को ले आओ पहले, माई फ्रेंड्स हाउस, क्या आ रहा है? इज, तो नकार सिंगुलर है तो इज ही आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था मैंने, देखो कि अगर दी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव का क्या होगा? नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव का नेगेटिव हो तो कंपैरेटिव का क्या होगा? अफर्मेटिव। चलो आ जाओ, कैसा है पॉजिटिव का? अफर्मेटिव, तो कंपैरेटिव का कैसा होगा? नेगेटिव, कंपैरेटिव का कैसा होगा? नेगेटिव। तो माय फ्रेंड्स हाउस इज नॉट, बिग की क्या हो जाएगी? बिगर। कंपैरेटिव में है तो क्या लगाएंगे? देन, और फर्स्ट नाउन क्या है? माई हाउस, ठीक है।
अर्थ अलग नहीं होना चाहिए, केवल सेंटेंस का स्वरूप चेंज होता है, अर्थ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर अर्थ एक ही निकलेगा। राम इज नॉट सो टॉल एज मोहन, कि राम उतना लंबा नहीं है जितना मोहन। ठीक है, मतलब कि बड़ा कौन है? मोहन। तो क्या आएगा? मोहन इज टालर देन राम, ये मोहन क्या है? राम से बड़ा है। अर्थ वही आ रहा है ना, केवल कहने का तरीका। माई हाउस इज एज बिग, मेरा मकान उतना बड़ा है जितना कि मेरे मित्र का। ठीक है, अर्थात दोनों क्या है? इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर क्या देखो, नोट आ गया कि मेरे मित्र का मकान मेरे मकान से बड़ा नहीं है। मेरे मित्र का मकान मेरे मकान से बड़ा नहीं है, अर्थात दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर। चलो, आ गई बात समझ में। अब आ जाइए गरिमा व मीनू। सेकंड नाउन कौन है अपना? मीनू। उठा के पटक दो, यहाँ पटक दिया। पॉजिटिव है ना, तो किस में जाएगा? अफर्मेटिव। किस में जाएगा? अफर्मेटिव। क्या आ रहा है? वॉन। वॉन का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आएगा? डिड नॉट। डिड नॉट क्या आएगा? डिड नॉट। डिड नॉट आएगा। और क्या आएगा? वॉन। वॉन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? विन। क्या हो जाएगी? विन। मीनू डिड नॉट विन। विन क्या आएगा? बताओ। मैनी क्या? मोर प्राइज। मैनी का क्या होगा? मोर प्राइजेस देन गरिमा। देन गरिमा। ठीक है, बात वही है। गरिमा ने उतने पुरस्कार नहीं जीते जितने कि मीनू ने। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि मीनू डिड नॉट विन मोर प्राइजेस देन गरिमा, की मीनू ने गरिमा से ज्यादा नहीं जीते हैं। आ गई ना बात समझ में? बोलो, क्लियर है? बोलो, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? अरे बोल तो दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो और एग्जाम्पल करा देता हूँ। और एग्जाम्पल देख लो। नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, बट फायदा ही फायदा। हाँ, मेरे मित्र का नाम, मेरे टेक्नीशियन नाराज हो जाता है मुझसे कई बार, करे गुरुजी आप मेरा नाम तो एग्जाम्पल में लेते ही नहीं हो। तो मैंने कहा आज मैं मेरे टेक्नीशियन का नाम ले लेता हूँ, है ना। और उसका है नाम सौरभ। सौरभ इज नॉट सो लेजी एज हिज फ्रेंड। ठीक है, सौरभ इज नॉट सो लेजी एज हिज फ्रेंड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। सौरभ के बनाऊंगा हम तीनों। सौरभ ये क्या कई दिन से कह रहा है, अगर गुरुजी आप मेरा नाम नहीं लिखते एग्जाम्पल में। मैंने कि भाई तेरा भी अब याद आ गया अचानक से, मैंने कि लिख देता हूँ। सौरभ हैड एज बुक्स एज मैनी, सॉरी एज मैनी नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा सेंटेंस को। सौरभ हैड एज पॉपुलर बुक्स एज आई। ठीक है, एज आई। अगला देखो। रामू इज नॉट, गैप ज्यादा आ रहा है ना, गैप कम कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। रामू
इज नॉट कलेक्टिंग, नॉट कलेक्टिंग एज, सॉरी, नॉट कलेक्टिंग एज फूड, सॉरी, कलेक्टिंग एज, एक मिनट, रामू इज नॉट कलेक्टिंग एज मच या एज मच मोर, मच फूड एज शामू, एज शामू। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। यस, निकिता, निकिता got not so, got not so got, एक मिनट रुको, थोड़ा सा चेंज, निकिता, यस, हाँ, निकिता was not so beautiful, so beautiful as महिमा, एज महिमा। ठीक है, ब्यूटीफुल एज महिमा। ठीक है, ये इसको केवल सिंपली रहने देते हैं, नेगेटिव के दो आ चुके पहले ही। ठीक है, आ जाओ, अब बना दो इनको क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। सेकंड नाउन कौन है दोस्तों, हिज फ्रेंड। तो सेकंड नाउन को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे हिज फ्रेंड। ठीक है, क्या आ रहा है, इज सिंगुलर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इज। नॉट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में नॉट है तो कंपैरेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, इज। अब सो, लिज, लेजी, लेजी का क्या होगा, लेजियर। माई हिज फ्रेंड इज लेजियर देन, कौन है हमारा फर्स्ट नाउन, सौरभ, कि उसका मित्र सौरभ से ज्यादा क्या है, आलसी है। सौरभ हैड एज पॉपुलर बुक्स एज आई, तो आई का तो यूं कि यूं रहेगा आई, हैड का हैड ही रहेगा। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई हैड नॉट मोर पॉपुलर, पॉपुलर की कंपैरेटिव क्या होगी, मोर पॉपुलर बुक्स एज, मोर पॉपुलर बुक्स देन सौरभ, देन सौरभ। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड नाउन को पहले लाना है, वर्ब जैसे है वैसे वर्ब लगानी है। अगर एक कंपैरेटिव, अगर पॉजिटिव अगर कंपैरे नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव का अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव का अगर अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का नेगेटिव होगा। ठीक है ना, ये चीज है। रामू इज नॉट कलेक्टिंग एज मच फूड एज शामू, तो शामू को पहले ले आओ बेचारे को, कि शामू क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है तो क्या आएगा, नोट आ रहा है तो हटा दो इसको नोट को, तो क्या आ जाएगा, इज कलेक्टिंग, इज कलेक्टिंग। मच का क्या होगा, मोर कलेक्टिंग
more food than रामू, देन रामू, मच मोर मोस्ट। बेटा एडजेक्टिव्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, एडजेक्टिव्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। पॉजिटिव क्या होगा, कंपैरेटिव क्या होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-4 बार आपको उन चीज़ों को, इनको एडजेक्टिव्स को आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, डिग्री में से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। हर बार पूछे जाते हैं वो तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो डिग्री के क्वेश्चनों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं इतना आराम से इजी वे में धीरे धीरे समझा रहा हूँ टॉपिक को, कि ज़्यादा तेज स्पीड में ज़्यादा पढ़ने की बजाय आराम आराम से कम पढ़ ले तो बेटर है, ताकि उसमें से ही हमारे नंबर अच्छे आ जाए। मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। कम पढ़ो लेकिन उतना ही पढ़ो कि उसमें से हम 90% गेन कर सके। ये नहीं कि हमने हावड़ दुबड़ में और ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उसका वीडियो, उसका वीडियो, उसका वीडियो, उसका वीडियो, उसकी भी किताब, उसकी भी किताब ला रहे हैं, कड़ाचूक हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, परीक्षा में जाकर ये पता लगा है उसमें तो ये था, उसमें ये था, क्या आंसर सही, गलत बात। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो जो है आगे तक आपके काम में आए, वो जो है एग्जाम में आपके लिए क्या हो, मील का पत्थर साबित हो। सीधी सी बात है, तो कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो जितना में से आप 90% हासिल कर सको। तुमने पढ़ लिया दुनिया भर का, लेकिन प्राप्ति तुमको 30% भी नहीं हो रही है, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो मेरी इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम से टॉपिकों को ले रहा हूँ और उन्हीं टॉपिकों को उठा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेट आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपके मैं सही करवाऊंगा। कम से कम बताए हैं मैंने, 15 क्वेश्चन मैं सही करवाऊंगा आपके, लेकिन चलना पड़ेगा मेरी क्लास के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरी स्पीड इतनी खतरनाक है पढ़ाने की कि मैं 1 घंटे में एक टॉपिक पूरा कराता हूँ सिर्फ 1 मिनट। क्रैश कोर्स कभी देखना, मेरा क्रैश कोर्स चले जब, तो क्रैश कोर्स के अंदर कितना ही बड़ा टॉपिक हो 1 घंटे में पूरा कराना है तो कराना ही है, चाहे कितना ही छोटा टॉपिक हो 1 घंटे में पूरा कराना है तो कराना ही है। तो स्पीड में जो है मैनेज करता हूँ क्लास के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर यही टॉपिक 10वीं में या 12वीं में होता तो इस टॉपिक को मैं इतना टाइम नहीं देता। अगर यही टॉपिक 2nd ग्रेड में होता तो इसको मैं और ज़्यादा टाइम देता, क्योंकि वहाँ इसका वेटेज ज़्यादा है। अगर यही टॉपिक मतलब और छोटी मोटी एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह में होता तो इसमें मुझे और भी ज़्यादा डीप में जाना पड़ता, क्योंकि एसएससी का लेवल थोड़ा और हाई है। तो ये तो मैंने अभी केवल एक क्या है, थोड़ा, वो इतना नहीं है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें टॉपिक को किस लेवल पर कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। तो आप लोग ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए, उतना पढ़िए जितना आपके लिए यूज़फुल हो। प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितना भी पढ़ाया जाता है उतनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, मेरा दावा है, यहाँ पर मैं खड़ा होकर के दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कोई दुनिया की ताकत अकाट्य नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई ताकत गलत प्रूफ नहीं कर सकती है। और डेफिनेट अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो किया तो डेफिनेट आपके क्वेश्चन हिट होंगे, क्योंकि आपने मेरा क्वेश्चन सोल्व कराने का तरीका भी देख लिया कि मैं क्वेश्चंस कैसे सोल्व करवाता हूँ। फालतू टाइम नहीं, केवल मैं टेक्निक दिखाता हूँ कि कैसे टेक्निकली क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। ठीक है ना, तो टेक्निकली क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। चलो छोड़ो, फालतू की बातें नहीं करनी है, क्लास का टाइम काफ़ी हो गया। निकिता वाज सो ब्यूटीफुल एज महिमा। देखो, पहला नाउन निकिता और दूसरा नाउन महिमा, तो महिमा को पहले उठा के पटक दो। ठीक है, तो महिमा को उठा करके ये पटक दिया यहाँ पे, ये लो साहब, ये महिमा आ गई। वाज आ रहा है तो वाज का वाज ही रहेगा, क्रिया आ गई। देखो कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो क्या आ जाएगा, नॉट आ गया, नॉट। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, मोर ब्यूटीफुल। बताया था मैंने, डाई सिलेबिक पॉलीसिलेबिक, तो ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल।
महिमा वाज नॉट मोर ब्यूटीफुल, क्या लगाना है, देन लगाना है। देन के बाद में फर्स्ट नाउन कौन है, निकिता। दैट्स इट, ये हो गए आपके सेंटेंस। बोलो, कोई डाउट आया क्या? बोलो, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई भी बताइए जल्दी, बोलो। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने आप लोगों को आज नहीं पढ़ाया, केवल इतना पढ़ाया है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव का केवल एक ही पॉइंट पढ़ाया है मैंने, दूसरा पॉइंट अभी नहीं लिया है, वरना क्लास क्या है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोरियत हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास भी क्या है बेकार होती है। मैं स्टूडेंट्स को बोर नहीं करना चाहता, मैं स्टूडेंट्स को वो नहीं करना चाहता कि वो एक ही एक चीज़ में ज़्यादा बोर हो जाए। ठीक है, आराम से आपको मैंने समझाया, एक एक चीज़ को समझाया। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, मोनोसिलेबिक पॉलीसिलेबिक दोनों कंसेप्ट आपके सामने बताए। ईआर कब जोड़ना है, ईएसटी कब जोड़ना है, मोर कब जोड़ना है, मोस्ट कब जोड़ना है। ठीक है, एजेज वगैरह सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पूरे लिखा दिए हैं। तो पहले पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और उसके बाद में फिर ये एग्जाम्पल्स पर हमको आ जाना है। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर है? तो आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, केवल 8 पन्ने पढ़ा पाया हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, वरना 15 पन्ने हो जाते अब तक तो मेरे, 15-20 पेज पढ़ा देता मैं। लेकिन कोई नहीं, आराम से पढ़ो आप लोग, ठीक है ना? तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आराम से बेझिझक बेधड़क आराम से पढ़िए, बेफिक्र होकर के पढ़िए, कोई टेंशन लेकर नहीं लेनी है। ठीक है, काफ़ी हद तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने अगर तैयार कर लिया तो मेरा दावा है कि आप लोगों का जूनियर अकाउंटेंट में डेफिनेटली अंग्रेजी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितना मैंने पढ़ाया है अगर उसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो दावे के साथ कह रहा हूँ आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो है डेफिनेट हिट होंगे। लेकिन पढ़ना आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही, बस इतना ही सफिशियंट है, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी फलाना मैराथन, डी का मैराथन, ये मेरा कहीं मत उलझो। कोई मैराथन वैराथन इतना लंबा टाइम बर्बाद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। टॉपिक उठाओ, कंसेप्ट क्लियर करो, एक्सरसाइज करो, डेट्स इट। अगला टॉपिक उठाओ, कंसेप्ट क्लियर करो, माता फोड़ी खत्म। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी मैराथन क्वेश्चनों के नहीं लगाता, वरना मैं भी 250 क्वेश्चन एक साथ ले आऊँ, 6 घंटे तक पढ़ा दूँ कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, उससे कोई वो नहीं है। एक टॉपिक उठाओ, उसी को ढंग से क्लियर करो, एक टॉपिक उठाओ, उसी को ढंग से क्लियर करो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपकी मेहनत रंग लाए और आप इंग्लिश कवर कर सको। आने वाली एग्जाम्स में भी आप इंग्लिश के अंदर अच्छे से मार्क गेन कर सको। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देवा पंडित लेता है आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलो क्या है अपना, राधे राधे।